खुद लाठीचार्ज के हक में नहीं हूँ, लेकिन मामलात मेरे हाथ से बाहर निकल चुके थे। सो आई एम सॉरी। मुझे खुशी है कि कम से कम आपने बात तस्लीम तो की, माजरत कबूल है आपकी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कहीं ना कहीं इसमें पर्सनल दुश्मनी का एलिमेंट जरूर शामिल है। अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उससे साफ वाज़ेह है कि ये केस कोई मामूली डकैती का नहीं है। हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं ना, इंसाफ तो आपने दिलवाना है ना इंस्पेक्टर साहब। एक बेटा तो मर चुका है, दूसरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है। आपको ये भी समझना होगा कि वो औरत अकेली है, बेवा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई पेशरफ होगी। मुझे भी आपसे यही उम्मीद है। बस जरूरी बात है अंकल, आपको नहीं बता सकते, आप प्लीज उसे बुला दो। ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको रात के इस वक्त घर पर आना पड़ा? मुझे बताओ, सब खैरियत है ना? सही कोई जरूरी काम हो। यूनिवर्सिटी का दोस्त है मेरा, सब ठीक है। मैं आता हूँ। पुलिस तुम तक पहुंची कैसे? पुलिस स्टेशन नहीं गया था, वही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं हॉस्पिटल गया था। तुम्हें क्या जरूरत थी अस्पताल जाने की? पागल हो तुम? आपको दो लड़कों को देखने गया था, पता नहीं जिंदा थे नहीं थे। अशर, किसी सूरत तुमने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस अब तुमसे बहुत सवाल करेगी, तुम्हें ब्लैकमेल करेगी, बल्कि शायद हमें लड़ाने की भी कोशिश। तेरी जवान बहन, तेरी माँ, तेरा बाप, अगर तेरे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो इसका नुकसान सिर्फ तू नहीं उठाएगा। कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तुम्हें साफ मना किया था कि कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम नजरों में आओ। पूरी यूनिवर्सिटी गई थी डैड, मेरे अपने क्लास फेलोज गए थे तो मैं भी चला गया। तुम्हें क्या जरूरत थी सबसे आगे आगे होने? चंद लोग निकले थे, चंद लोग, पूरी यूनिवर्सिटी नहीं निकली थी। मैं कोई निशानी नहीं छोड़ के आया। अशर निशानी है। मैंने आपको कहा था ना कि वो डरा हुआ है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती डैड। ऐना, डैड वो मेरी क्लास फेलो है, हम साथ पढ़ते हैं, बस दैट्स इट। और सरोज की बेटी भी। डैड मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी गई थी तो मैं भी चला गया। व्हाट्स द बिग डील? सफेद झूठ, हर तरफ पुलिस पीछे लगी है और तुम जा जाके अपना मुंह दे रहे हो पुलिस को। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? तुम उस लड़की के चक्कर में गए थे, मुझे अच्छी तरह। तुम्हें बड़ा हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है डैड, पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती। खुदा का वास्ता है भाई, ये लड़की वड़की का चक्कर छोड़ो, निकालो दिमाग से ऐना को, उसकी माँ को, और ये सब बंद करो बस। कोई भी खतरा तुम्हारी तरफ आता है, पहले मैं खड़ा होता हूँ। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, सच बोल दो। ऐसे डर के कब तक जियोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लिए डर रहा हूँ? सलार ने मुझे पुलिस स्टेशन में देख लिया, धमकियां दे रहा था। अम्मी, अबू, मायरा, सबका नाम ले लेके उसने धमकियां दी मुझे। जितना वो काम में उलझता जाएगा उतना ऐना से दूर होता जाएगा। कभी 15 लाख का पूछ लो, कभी बिजनेस का पूछ लो, कभी मुझसे काम करवाओ, बाकी मोहब्बत बाद में होती रहेगी। उसको उलझा के रखो, वो दूर होता जाएगा, आप करीब होते जाओगे। 15 लाख रुपए उसने आपके खाए, बंदी वो आपकी लेके घूम रहा है। तुम दोनों बताओ, नजर नहीं आया एहतजाज पर? हाँ, वो कुछ मसरूफियात थी। मेरी भी कुछ मसरूफियात थी। हाँ, तुम तो बड़ा मसरूफ थे, सब पता है मुझे तुम्हारी मसरूफियत का आजकल। वाकई के वक्त अशर का मोबाइल फोन वक़्वा के करीब ही मौजूद था। आपका शक दुरुस्त था। यही तो मसला है शरीफ, या तो इसका ताल्लुक वाक़े से है या फिर ये कुछ ऐसी चीज जानता है जो बता नहीं रहा। पुलिस स्टेशन से कॉल थी, दोबारा थाने बुला रहे। तुम्हारी लोकेशन की हिस्ट्री है जो साफ साफ बता रही है कि कत्ल की रात को तुम वहां मौजूद थे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं उस लोकेशन से गुजरा और मेरी लोकेशन ट्रैक हो गई। तुम्हें देख के साफ जाहिर हो रहा है कि कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हैं। सर, मुझे जो सच पता था मैं आप लोग को बता तो चुका हूँ। जो छुपा रहे हो वो बताओ, क्योंकि जो स्टोरीज तुम सुना रहे हो वो हमारी रिपोर्ट से मैच नहीं हो रही। या तो तुम वहां मौजूद थे या तुम्हारा फोन। सर, मुझे जितना सच पता था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं और क्या बताऊँ? 2 घंटे हमारी रिमांड में रहेगा ना, सब कुछ उगल देगा। अब 6 घंटे बाद ही बात होगी तुमसे। पुलिस के पास और भी तरीके होंगे, अच्छी तरह से सोचो समझो और फिर फैसला करो। सर, वो जिस लड़की का जिक्र कर रहा था ऐना, वो कोई और नहीं, सरोज की बेटी। शरीफ इत्तेफाक भी हो सकता है। सरोज की हिस्ट्री साफ है, कई अरसे से समाजी काम कर रही है। ये कहीं कोई गेम तो नहीं है या फिर कोई साजिश? अशर अहमद घर पर हैं? अशर तो घर पर नहीं है। जी खैरियत? भाई आखिर आप बताएंगे मामला क्या है? तो फिर आप हमारे साथ चलें, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया। प्लीज मुझे सच बताए, चल क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अशर को पुलिस क्यों ढूंढ रही? बस एक मामला है जिसकी वजह से गलतफहमी बन गई है। कल को पुलिस लेकर चली गई, पुलिस यहाँ तक गेट तक आ गया, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। मुझे तो कोई बता नहीं रहे कि मामला क्या है। अवैध साहब, एक दफा अशर आ जाए तो पता चल जाएगा कि मामला क्या है। मामला ये है अवैध साहब कि हम एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर, आपका बेटा अशर एक अहम कड़ी बनता जा रहा है। कत्ल? पुलिस आई थी तुम्हें ढूंढते हुए और तुम्हारे अब्बू को लेके चली गई है। वो पुलिस ले गई? जी हाँ। नहीं, आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, बात करता हूँ, वापस ले आता हूँ। जब तुमसे पूछो तो सब सही है, सब सही है, सब सही है, तो ये क्या है? मुझे सच सच बताओ,
क्या बात? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। फिर क्या फैसला किया तुमने? अब भी यही जवाब है तुम्हारा? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सच क्या है बताओ फौरन। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। हमने कब कहा है कि तुमने कत्ल, लेकिन तुम कुछ जानते जरूर। तुम बताओ ना बताओ, मैं जानता हूँ कि वो सालार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शानदार ड्रामा सीरियल एपिसोड 11 में अब असल गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि टेंशन अब और बढ़ जाएगी। अशर जो अब तक चुपके से भाग रहा था, अब उसको सीधा कन्फ्रंट करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं प्रोमो की। प्रोमो में अशर का चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ दिख रहा है। लगता है कि उसको किसी ने फिर से पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर अकरम अब सिर्फ सस्पिशियस पे नहीं, कुछ सॉलिड क्लू लेकर आ रहा है। एपिसोड 10 के एंड पे जो सीन था उसमें अशर के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई थी, शायद उस शूटिंग नाइट का कोई वीडियो या विटनेस का नंबर। एपिसोड 11 में वो चीज़ बाहर आने वाली है। अब प्रेडिक्शन सुनो। अशर अब चुप नहीं बैठ सकता। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस के पास जाकर सालार का नाम ले या फिर खुद सालार से मिलकर डील करे। मेरा ख्याल है कि वो पहले सालार से मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सालार के बाप इतना पावरफुल है कि पुलिस उसके खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकती। अशर सोच रहा होगा कि अगर सालार से ही बात हो जाए तो शायद केस दबा दिया जाए, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आएगा। सालार बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। प्रोमो में जो एंग्री सीन्स हैं वो सालार के लगते हैं। वो अशर को धमकी देगा कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी फैमिली को भी निशाना बनाया जाएगा। अशर के घर वाले ऑलरेडी परेशान हैं, उसके बाप लोन के चक्कर में परेशान है, माँ टेंशन में है। सालार इस कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा। अब आयना का रोल। आयना अब तक अशर पे ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन एपिसोड 11 में उसका ट्रस्ट हिलने वाला है। शायद वो किसी तरह से अशर का फ़ोन पे या उसके नोट्स में कुछ ऐसा देख ले जो उसको लगता है कि अशर झूठ बोल रहा है। आयना का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इमोशनल भी है। जब उसको शक होगा तो वो सीधा अशर से पूछेगी, तुमने मुझे सच नहीं बताया। ये सीन बहुत इंटेंस होने वाला है। आयना शायद थोड़ी देर के लिए अशर से दूर हो जाए, लेकिन फिर वापस आएगी, क्योंकि दिल से वो उसको इनोसेंट मानती है। इंस्पेक्टर अकरम का साइड भी इंस्ट्रक्टिंग होने वाली है। अकरम भी अब समझ गया है कि अशर असल मुजरिम नहीं है। एपिसोड 10 में उसने कुछ ऐसे सवाल किए थे जो सालार की तरफ इशारा कर रहे थे। एपिसोड 11 में अकरम शायद सालार के घर पे रेड करने का सोच रहा होगा, लेकिन सिस्टम उसको रोक देगा, क्योंकि सालार जैसे लोगों के अगेंस्ट सीधा एक्शन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अकरम फ्रस्ट्रेशन में अशर को फिर से कॉल करेगा और बोलेगा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। अब बड़ा ट्विस्ट आएगा। मैंने सोचा कि ये एपिसोड 11 में एक नए कैरेक्टर या पुराना विटनेस आएगा। शायद वो आदमी जो उस रात रोड पे खड़ा था या कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो विटनेस अशर से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैं जानता हूं कि सालार ने गोली चलाई थी। ये बात अशर के लिए होप बनेगी, लेकिन डेंजर भी, क्योंकि अगर सालार को पता चल गया कि कोई विटनेस जिंदा है तो वो उसको भी खामोश करने की कोशिश करेगा। अशर और आयना के बीच में एक इमोशनल सीन जरूर होगा। अशर आयना को बताएगा कि उसकी लाइफ अब खतरे में है और आयना के बोल देगा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन आयना नहीं मानेगी। वो बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। ये लाइन प्रोमो में भी थोड़ी सी सुनाई दी थी। ये मोमेंट ड्रामे का रोमांटिक भी बनेगा और टेंस भी। सालार के घर का सीन भी होगा। सालार का बाप उसको डांट रहा होगा कि तुमने ये सब क्यों किया, अब केस कंट्रोल करो। सालार अपने बाप से झगड़ा करेगा। शायद सालार के अंदर थोड़ा गिल्ट भी दिखेगा, लेकिन उसको ईगो उसको माफ़ी मांगने नहीं देगा। वो अशर को पैसे ऑफर करेगा या धमकी देगा, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। पुलिस साइड पे अकरम के सबऑर्डिनेट शायद अशर को फिर से अरेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अशर इस बार नहीं पकड़ा जाएगा, वो किसी तरह से भाग जाएगा। प्रोमो में जो रनिंग सीन दिखता है वो इसी तरफ इशारा करता है। अब मेरी फाइनल प्रेडिक्शन, एपिसोड 11 का क्लाइमेक्स बहुत स्ट्रांग होगा। अशर किसी तरह से सालार से मिलने पहुंचेगा, दोनों के बीच झगड़ा होगा। सालार अशर को मानने की कोशिश करेगा, लेकिन अशर बच जाएगा। उसके बाद अशर के पास वो वीडियो या प्रूफ आ जाएगा जो केस को टर्न कर सकता है। एपिसोड के एंड इस तरह होगा कि अशर प्रूफ लेकर अकरम के पास जाने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई उसको रोक देगा, शायद आयना या कोई और। ये एपिसोड ओवरऑल अशर की तरफ से थोड़ी होप देगा, लेकिन सालार की तरफ से
नया डेंजर भी सामने आएगा। क्लास डिफरेंस, पावर और इनजस्टिस का थीम और स्ट्रॉन्ग होगा। अशर अब सिर्फ इज्जत के लिए नहीं, अपनी फैमिली और आयना के लिए भी लड़ेगा। तो एपिसोड 11 देखने के बाद ज़रूर बताना कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही निकली। अगले एपिसोड इससे भी ज़्यादा तेज़ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शानदार ड्रामा सीरियल एपिसोड 11 में अब असल गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि टेंशन अब और बढ़ जाएगी। अशर जो अब तक चुपके से भाग रहा था, अब उसको सीधा कन्फ्रंट करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं प्रोमो की। प्रोमो में अशर का चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ दिख रहा है। लगता है कि उसको किसी ने फिर से पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर अकरम अब सिर्फ सस्पिशियस पे नहीं, कुछ सॉलिड क्लू लेकर आ रहा है। एपिसोड 10 के एंड पे जो सीन था उसमें अशर के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई थी, शायद उस शूटिंग नाइट का कोई वीडियो या विटनेस का नंबर। एपिसोड 11 में वो चीज़ बाहर आने वाली है। अब प्रेडिक्शन सुनो। अशर अब चुप नहीं बैठ सकता। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस के पास जाकर सालार का नाम ले या फिर खुद सालार से मिलकर डील करे। मेरा ख्याल है कि वो पहले सालार से मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सालार के बाप इतना पावरफुल है कि पुलिस उसके खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकती। अशर सोच रहा होगा कि अगर सालार से ही बात हो जाए तो शायद केस दबा दिया जाए, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आएगा। सालार बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। प्रोमो में जो एंग्री सीन्स हैं वो सालार के लगते हैं। वो अशर को धमकी देगा कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी फैमिली को भी निशाना बनाया जाएगा। अशर के घर वाले ऑलरेडी परेशान हैं, उसके बाप लोन के चक्कर में परेशान है, माँ टेंशन में है। सालार इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। अब आयना का रोल। आयना अब तक अशर पे ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन एपिसोड 11 में उसका ट्रस्ट हिलने वाला है। शायद वो किसी तरह से अशर का फ़ोन पे या उसके नोट्स में कुछ ऐसा देख ले जो उसको लगता है कि अशर झूठ बोल रहा है। आयना का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इमोशनल भी है। जब उसको शक होगा तो वो सीधा अशर से पूछेगी, तुमने मुझे सच नहीं बताया। ये सीन बहुत इंटेंस होने वाला है। आयना शायद थोड़ी देर के लिए अशर से दूर हो जाए, लेकिन फिर वापस आएगी, क्योंकि दिल से वो उसको इनोसेंट मानती है। इंस्पेक्टर अकरम का साइड भी इंस्ट्रक्टिंग होने वाली है। अकरम भी अब समझ गया है कि अशर असल मुजरम नहीं है। एपिसोड 10 में उसने कुछ ऐसे सवाल किए थे जो सालार की तरफ इशारा कर रहे थे। एपिसोड 11 में अकरम शायद सालार के घर पे रेड करने का सोच रहा होगा, लेकिन सिस्टम उसको रोक देगा, क्योंकि सालार जैसे लोगों के अगेंस्ट सीधा एक्शन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अकरम फ्रस्ट्रेशन में अशर को फिर से कॉल करेगा और बोलेगा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। अब बड़ा ट्विस्ट आएगा। मैंने सोचा कि ये एपिसोड 11 में एक नए कैरेक्टर या पुराना विटनेस आएगा। शायद वो आदमी जो उस रात रोड पे खड़ा था या कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो विटनेस अशर से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैं जानता हूं कि सालार ने गोली चलाई थी। ये बात अशर के लिए होप बनेगी, लेकिन डेंजर भी, क्योंकि अगर सालार को पता चल गया कि कोई विटनेस जिंदा है तो वो उसको भी खामोश करने की कोशिश करेगा। अशर और आयना के बीच में एक इमोशनल सीन जरूर होगा। अशर आयना को बताएगा कि उसकी लाइफ अब खतरे में है और आयना के बोल देगा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन आयना नहीं मानेगी। वो बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। ये लाइन प्रोमो में भी थोड़ी सी सुनाई दी थी। ये मोमेंट ड्रामे का रोमांटिक भी बनेगा और टेंस भी। सालार के घर का सीन भी होगा। सालार का बाप उसको डांट रहा होगा कि तुमने ये सब क्यों किया, अब केस कंट्रोल करो। सालार अपने बाप से झगड़ा करेगा। शायद सालार के अंदर थोड़ा गिल्ट भी दिखेगा, लेकिन उसको ईगो उसको माफ़ी मांगने नहीं देगा। वो अशर को पैसे ऑफर करेगा या धमकी देगा, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। पुलिस साइड पे अकरम के सबऑर्डिनेट शायद अशर को फिर से अरेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अशर इस बार नहीं पकड़ा जाएगा, वो किसी तरह से भाग जाएगा। प्रोमो में जो रनिंग सीन दिखता है वो इसी तरफ इशारा करता है। अब मेरी फाइनल प्रेडिक्शन एपिसोड 11
11 का क्लाइमेक्स बहुत स्ट्रांग होगा। अशर किसी तरह से सलार से मिलने पहुंचेगा, दोनों के बीच झगड़ा होगा, सलार अशर को मानने की कोशिश करेगा लेकिन अशर बच जाएगा। उसके बाद अशर के पास वो वीडियो या प्रूफ आ जाएगा जो केस को टर्न कर सकता है। एपिसोड के एंड इस तरह होगा कि अशर प्रूफ लेकर अकरम के पास जाने वाला है लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई उसको रोक देगा, शायद आईना या कोई और। ये एपिसोड ओवरऑल अशर की तरफ से थोड़ी होप देगा लेकिन सलार की तरफ से नया डेंजर भी सामने आएगा। क्लास डिफरेंस, पावर और इनजस्टिस का थीम और स्ट्रांग होगा। अशर अब सिर्फ इज्जत के लिए नहीं अपनी फैमिली और आयना के लिए भी लड़ेगा। तो एपिसोड 11 देखने के बाद ज़रूर बताना कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही निकली। अगले एपिसोड इससे भी ज़्यादा तेज़ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शानदार ड्रामा सीरियल एपिसोड 11 में अब असल गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि टेंशन अब और बढ़ जाएगी। अशर जो अब तक चुपके से भाग रहा था अब उसको सीधा कन्फ्रंट करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं प्रोमो की। प्रोमो में अशर का चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ दिख रहा है, लगता है कि उसको किसी ने फिर से पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर अकरम अब सिर्फ सस्पिशियस पे नहीं कुछ सॉलिड क्लू लेकर आ रहा है। एपिसोड 10 के एंड पे जो सीन था उसमें अशर के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई थी, शायद उस शूटिंग नाइट का कोई वीडियो या विटनेस का नंबर। एपिसोड 11 में वो चीज़ बाहर आने वाली है। अब प्रेडिक्शन सुनो। अशर अब चुप नहीं बैठ सकता, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस के पास जाकर सलार का नाम ले या फिर खुद सलार से मिलकर डील करे। मेरा ख्याल है कि वो पहले सलार से मिलने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको पता है कि सलार के बाप इतना पावरफुल है कि पुलिस उसके खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकती। अशर सोच रहा होगा कि अगर सलार से ही बात हो जाए तो शायद केस दबा दिया जाए, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आएगा। सलार बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। प्रोमो में जो एंग्री सीन्स हैं वो सलार के लगते हैं। वो अशर को धमकी देगा कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी फैमिली को भी निशाना बनाया जाएगा। अशर के घर वाले ऑलरेडी परेशान हैं, उसके बाप लोन के चक्कर में परेशान है, माँ टेंशन में है, सलार इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। अब आयना का रोल। आयना अब तक अशर पे ट्रस्ट कर रही थी लेकिन एपिसोड 11 में उसका ट्रस्ट हिलने वाला है। शायद वो किसी तरह से अशर का फ़ोन पे या उसके नोट्स में कुछ ऐसा देख ले जो उसको लगता है कि अशर झूठ बोल रहा है। आयना का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इमोशनल भी है। जब उसको शक होगा तो वो सीधा अशर से पूछेगी तुमने मुझे सच नहीं बताया। ये सीन बहुत इंटेंस होने वाला है। आयना शायद थोड़ी देर के लिए अशर से दूर हो जाए लेकिन फिर वापस आएगी क्योंकि दिल से वो उसको इनोसेंट मानती है। इंस्पेक्टर अकरम का साइड भी इंस्ट्रक्टिंग होने वाली है। अकरम भी अब समझ गया है कि अशर असल मुजरम नहीं है। एपिसोड 10 में उसने कुछ ऐसे सवाल किए थे जो सलार की तरफ इशारा कर रहे थे। एपिसोड 11 में अकरम शायद सलार के घर पे रेड करने का सोच रहा होगा लेकिन सिस्टम उसको रोक देगा क्योंकि सलार जैसे लोगों के अगेंस्ट सीधा एक्शन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अकरम फ्रस्ट्रेशन में अशर को फिर से कॉल करेगा और बोलेगा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। अब बड़ा ट्विस्ट आएगा। मैंने सोचा कि ये एपिसोड 11 में एक नए कैरेक्टर या पुराना विटनेस आएगा। शायद वो आदमी जो उस रात रोड पे खड़ा था या कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो विटनेस अशर से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैं जानता हूं कि सलार ने गोली चलाई थी। ये बात अशर के लिए होप बनेगी लेकिन डेंजर भी, क्योंकि अगर सलार को पता चल गया कि कोई विटनेस जिंदा है तो वो उसको भी खामोश करने की कोशिश करेगा। अशर और आयना के बीच में एक इमोशनल सीन जरूर होगा। अशर आयना को बताएगा कि उसकी लाइफ अब खतरे में है और आयना के बोल देगा कि वो उससे दूर रहे लेकिन आयना नहीं मानेगी। वो बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। ये लाइन प्रोमो में भी थोड़ी सी सुनाई दी थी। ये मोमेंट ड्रामे का रोमांटिक भी बनेगा और टेंस भी। सलार के घर का सीन भी होगा। सलार का बाप उसको डांट रहा होगा कि तुमने ये सब क्यों किया, अब केस कंट्रोल करो।
सलार अपने बाप से झगड़ा करेगा। शायद सलार के अंदर थोड़ा गिल्ट भी दिखेगा, लेकिन उसको ईगो उसको माफ़ी मांगने नहीं देगा। वो अशर को पैसे ऑफर करेगा या धमकी देगा, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है। पुलिस साइड पे अकरम के सबऑर्डिनेट शायद अशर को फिर से अरेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अशर इस बार नहीं पकड़ा जाएगा, वो किसी तरह से भाग जाएगा। प्रोमो में जो रनिंग सीन दिखता है वो इसी तरफ इशारा करता है। अब मेरी फाइनल प्रेडिक्शन एपिसोड 11 का क्लाइमेक्स बहुत स्ट्रांग होगा। अशर किसी तरह से सलार से मिलने पहुंचेगा, दोनों के बीच झगड़ा होगा। सलार अशर को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अशर बच जाएगा। उसके बाद अशर के पास वो वीडियो या प्रूफ आ जाएगा जो केस को टर्न कर सकता है। एपिसोड के एंड इस तरह होगा कि अशर प्रूफ लेकर अकरम के पास जाने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई उसको रोक देगा, शायद आईना या कोई और। ये एपिसोड ओवरऑल अशर की तरफ से थोड़ी होप देगा, लेकिन सलार की तरफ से नया डेंजर भी सामने आएगा। क्लास डिफरेंस, पावर और इनजस्टिस का थीम और स्ट्रांग होगा। अशर अब सिर्फ इज्जत के लिए नहीं, अपनी फैमिली और आयना के लिए भी लड़ेगा। तो एपिसोड 11 देखने के बाद ज़रूर बताना कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही निकली। अगले एपिसोड इससे भी ज़्यादा तेज़ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शानदार ड्रामा सीरियल एपिसोड 11 में अब असल गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि टेंशन अब और बढ़ जाएगी। अशर जो अब तक चुपके से भाग रहा था, अब उसको सीधा कन्फ्रंट करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं प्रोमो की। प्रोमो में अशर का चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ दिख रहा है, लगता है कि उसको किसी ने फिर से पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर अकरम अब सिर्फ सस्पिशियस पे नहीं, कुछ सॉलिड क्लू लेकर आ रहा है। एपिसोड 10 के एंड पे जो सीन था उसमें अशर के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई थी, शायद उस शूटिंग नाइट का कोई वीडियो या विटनेस का नंबर। एपिसोड 11 में वो चीज़ बाहर आने वाली है। अब प्रेडिक्शन सुनो। अशर अब चुप नहीं बैठ सकता, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस के पास जाकर सलार का नाम ले या फिर खुद सलार से मिलकर डील करे। मेरा ख्याल है कि वो पहले सलार से मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सलार के बाप इतना पावरफुल है कि पुलिस उसके खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकती। अशर सोच रहा होगा कि अगर सलार से ही बात हो जाए तो शायद केस दबा दिया जाए, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आएगा। सलार बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। प्रोमो में जो एंग्री सीन्स हैं वो सलार के लगते हैं। वो अशर को धमकी देगा कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी फैमिली को भी निशाना बनाया जाएगा। अशर के घर वाले ऑलरेडी परेशान हैं, उसके बाप लोन के चक्कर में परेशान है, माँ टेंशन में है। सलार इस कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा। अब आयना का रोल। आयना अब तक अशर पे ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन एपिसोड 11 में उसका ट्रस्ट हिलने वाला है। शायद वो किसी तरह से अशर का फ़ोन पे या उसके नोट्स में कुछ ऐसा देख ले जो उसको लगता है कि अशर झूठ बोल रहा है। आयना का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इमोशनल भी है। जब उसको शक होगा तो वो सीधा अशर से पूछेगी, तुमने मुझे सच नहीं बताया। ये सीन बहुत इंटेंस होने वाला है। आयना शायद थोड़ी देर के लिए अशर से दूर हो जाए, लेकिन फिर वापस आएगी, क्योंकि दिल से वो उसको इनोसेंट मानती है। इंस्पेक्टर अकरम का साइड भी इंस्ट्रक्टिंग होने वाली है। अकरम भी अब समझ गया है कि अशर असल मुजरिम नहीं है। एपिसोड 10 में उसने कुछ ऐसे सवाल किए थे जो सलार की तरफ इशारा कर रहे थे। एपिसोड 11 में अकरम शायद सलार के घर पे रेड करने का सोच रहा होगा, लेकिन सिस्टम उसको रोक देगा, क्योंकि सलार जैसे लोगों के अगेंस्ट सीधा एक्शन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अकरम फ्रस्ट्रेशन में अशर को फिर से कॉल करेगा और बोलेगा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। अब बड़ा ट्विस्ट आएगा। मैंने सोचा कि ये एपिसोड 11 में एक नए कैरेक्टर या पुराना विटनेस आएगा। शायद वो आदमी जो उस रात रोड पे खड़ा था या कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो विटनेस अशर से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैं जानता हूं कि सलार ने गोली चलाई थी। ये बात अशर के लिए होप बनेगी, लेकिन डेंजर भी, क्योंकि अगर सलार को पता चल गया कि कोई विटनेस जिंदा है तो वो उसको भी खामोश करने की कोशिश करेगा। अशर और आयना के बीच में एक इमोशनल सीन जरूर होगा। अशर आयना को बताएगा कि उसकी लाइफ अब खतरे में है और आयना के बोल देगा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन आयना नहीं मानेगी। वो बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। ये लाइन प्रोमो में भी थोड़ी सी सुनाई दी थी। ये मोमेंट ड्रामे का रोमांटिक भी बनेगा और टेंस भी।
सलार के घर का सीन भी होगा। सलार का बाप उसको डांट रहा होगा कि तुमने ये सब क्यों किया, अब केस कंट्रोल करो। सलार अपने बाप से झगड़ा करेगा। शायद सलार के अंदर थोड़ा गिल्ट भी दिखेगा, लेकिन उसको ईगो उसको माफ़ी मांगने नहीं देगा। वो अशर को पैसे ऑफर करेगा या धमकी देगा, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है। पुलिस साइड पे अकरम के सबऑर्डिनेट शायद अशर को फिर से अरेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अशर इस बार नहीं पकड़ा जाएगा, वो किसी तरह से भाग जाएगा। प्रोमो में जो रनिंग सीन दिखता है वो इसी तरफ इशारा करता है। अब मेरी फाइनल प्रेडिक्शन एपिसोड 11 का क्लाइमेक्स बहुत स्ट्रांग होगा। अशर किसी तरह से सलार से मिलने पहुंचेगा, दोनों के बीच झगड़ा होगा। सलार अशर को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अशर बच जाएगा। उसके बाद अशर के पास वो वीडियो या प्रूफ आ जाएगा जो केस को टर्न कर सकता है। एपिसोड के एंड इस तरह होगा कि अशर प्रूफ लेकर अकरम के पास जाने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई उसको रोक देगा, शायद आईना या कोई और। ये एपिसोड ओवरऑल अशर की तरफ से थोड़ी होप देगा, लेकिन सलार की तरफ से नया डेंजर भी सामने आएगा। क्लास डिफरेंस, पावर और इनजस्टिस का थीम और स्ट्रांग होगा। अशर अब सिर्फ इज्जत के लिए नहीं, अपनी फैमिली और आयना के लिए भी लड़ेगा। तो एपिसोड 11 देखने के बाद ज़रूर बताना कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही निकली। अगले एपिसोड इससे भी ज़्यादा तेज़ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शानदार ड्रामा सीरियल एपिसोड 11 में अब असल गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि टेंशन अब और बढ़ जाएगी। अशर जो अब तक चुपके से भाग रहा था, अब उसको सीधा कन्फ्रंट करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं प्रोमो की। प्रोमो में अशर का चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ दिख रहा है। लगता है कि उसको किसी ने फिर से पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर अकरम अब सिर्फ सस्पिशियस पे नहीं, कुछ सॉलिड क्लू लेकर आ रहा है। एपिसोड 10 के एंड पे जो सीन था उसमें अशर के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई थी, शायद उस शूटिंग नाइट का कोई वीडियो या विटनेस का नंबर। एपिसोड 11 में वो चीज़ बाहर आने वाली है। अब प्रेडिक्शन सुनो। अशर अब चुप नहीं बैठ सकता। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस के पास जाकर सलार का नाम ले या फिर खुद सलार से मिलकर डील करे। मेरा ख्याल है कि वो पहले सलार से मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सलार के बाप इतना पावरफुल है कि पुलिस उसके खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकती। अशर सोच रहा होगा कि अगर सलार से ही बात हो जाए तो शायद केस दबा दिया जाए, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आएगा। सलार बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। प्रोमो में जो एंग्री सीन्स हैं वो सलार के लगते हैं। वो अशर को धमकी देगा कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी फैमिली को भी निशाना बनाया जाएगा। अशर के घर वाले ऑलरेडी परेशान हैं, उसके बाप लोन के चक्कर में परेशान है, माँ टेंशन में है। सलार इस कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा। अब आयना का रोल। आयना अब तक अशर पे ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन एपिसोड 11 में उसका ट्रस्ट हिलने वाला है। शायद वो किसी तरह से अशर का फ़ोन पे या उसके नोट्स में कुछ ऐसा देख ले जो उसको लगता है कि अशर झूठ बोल रहा है। आयना का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इमोशनल भी है। जब उसको शक होगा तो वो सीधा अशर से पूछेगी, तुमने मुझे सच नहीं बताया। ये सीन बहुत इंटेंस होने वाला है। आयना शायद थोड़ी देर के लिए अशर से दूर हो जाए, लेकिन फिर वापस आएगी, क्योंकि दिल से वो उसको इनोसेंट मानती है। इंस्पेक्टर अकरम का साइड भी इंस्ट्रक्टिंग होने वाली है। अकरम भी अब समझ गया है कि अशर असल मुजरम नहीं है। एपिसोड 10 में उसने कुछ ऐसे सवाल किए थे जो सलार की तरफ इशारा कर रहे थे। एपिसोड 11 में अकरम शायद सलार के घर पे रेड करने का सोच रहा होगा, लेकिन सिस्टम उसको रोक देगा, क्योंकि सलार जैसे लोगों के अगेंस्ट सीधा एक्शन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अकरम फ्रस्ट्रेशन में अशर को फिर से कॉल करेगा और बोलेगा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। अब बड़ा ट्विस्ट आएगा। मैंने सोचा कि ये एपिसोड 11 में एक नए कैरेक्टर या पुराना विटनेस आएगा। शायद वो आदमी जो उस रात रोड पे खड़ा था या कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो विटनेस अशर से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैं जानता हूं कि सलार ने गोली चलाई थी। ये बात अशर के लिए होप बनेगी, लेकिन डेंजर भी, क्योंकि अगर सलार को पता चल गया कि कोई विटनेस जिंदा है तो वो उसको भी खामोश करने की कोशिश करेगा।
करेगा। अशर और आयना के बीच में एक इमोशनल सीन ज़रूर होगा। अशर आयना को बताएगा कि उसकी लाइफ अब ख़तरे में है और आयना के बोल देगा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन आयना नहीं मानेगी। वो बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। ये लाइन प्रोमो में भी थोड़ी सी सुनाई दी थी। ये मोमेंट ड्रामे का रोमांटिक भी बनेगा और टेंस भी। सालार के घर का सीन भी होगा। सालार का बाप उसको डांट रहा होगा कि तुमने ये सब क्यों किया, अब केस कंट्रोल करो। सालार अपने बाप से झगड़ा करेगा। शायद सालार के अंदर थोड़ा गिल्ट भी दिखेगा, लेकिन उसको ईगो उसको माफ़ी मांगने नहीं देगा। वो अशर को पैसे ऑफर करेगा या धमकी देगा, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। पुलिस साइड पे अकरम के सबऑर्डिनेट शायद अशर को फिर से अरेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अशर इस बार नहीं पकड़ा जाएगा, वो किसी तरह से भाग जाएगा। प्रोमो में जो रनिंग सीन दिखता है वो इसी तरफ इशारा करता है। अब मेरी फाइनल प्रेडिक्शन एपिसोड 11 का क्लाइमेक्स बहुत स्ट्रांग होगा। अशर किसी तरह से सलार से मिलने पहुंचेगा, दोनों के बीच झगड़ा होगा। सलार अशर को मानने की कोशिश करेगा, लेकिन अशर बच जाएगा। उसके बाद अशर के पास वो वीडियो या प्रूफ आ जाएगा जो केस को टर्न कर सकता है। एपिसोड के एंड इस तरह होगा कि अशर प्रूफ लेकर अकरम के पास जाने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई उसको रोक देगा, शायद आईना या कोई और। ये एपिसोड ओवरऑल अशर की तरफ से थोड़ी होप देगा, लेकिन सलार की तरफ से नया डेंजर भी सामने आएगा। क्लास डिफरेंस, पावर और इनजस्टिस का थीम और स्ट्रांग होगा। अशर अब सिर्फ इज्जत के लिए नहीं, अपनी फैमिली और आयना के लिए भी लड़ेगा। तो एपिसोड 11 देखने के बाद ज़रूर बताना कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही निकली। अगले एपिसोड इससे भी ज़्यादा तेज़ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शानदार ड्रामा सीरियल एपिसोड 11 में अब असल गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि टेंशन अब और बढ़ जाएगी। अशर जो अब तक चुपके से भाग रहा था, अब उसको सीधा कन्फ्रंट करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं प्रोमो की। प्रोमो में अशर का चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ दिख रहा है। लगता है कि उसको किसी ने फिर से पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर अकरम अब सिर्फ सस्पिशियस पे नहीं, कुछ सॉलिड क्लू लेकर आ रहा है। एपिसोड 10 के एंड पे जो सीन था उसमें अशर के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई थी, शायद उस शूटिंग नाइट का कोई वीडियो या विटनेस का नंबर। एपिसोड 11 में वो चीज़ बाहर आने वाली है। अब प्रेडिक्शन सुनो। अशर अब चुप नहीं बैठ सकता। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस के पास जाकर सालार का नाम ले या फिर खुद सालार से मिलकर डील करे। मेरा ख्याल है कि वो पहले सालार से मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सालार के बाप इतना पावरफुल है कि पुलिस उसके खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकती। अशर सोच रहा होगा कि अगर सालार से ही बात हो जाए तो शायद केस दबा दिया जाए, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आएगा। सालार बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। प्रोमो में जो एंग्री सीन्स हैं वो सालार के लगते हैं। वो अशर को धमकी देगा कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी फैमिली को भी निशाना बनाया जाएगा। अशर के घर वाले ऑलरेडी परेशान हैं, उसके बाप लोन के चक्कर में परेशान है, माँ टेंशन में है। सलार इस कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा। अब आयना का रोल। आयना अब तक अशर पे ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन एपिसोड 11 में उसका ट्रस्ट हिलने वाला है। शायद वो किसी तरह से अशर का फ़ोन पे या उसके नोट्स में कुछ ऐसा देख ले जो उसको लगता है कि अशर झूठ बोल रहा है। आयना का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इमोशनल भी है। जब उसको शक होगा तो वो सीधा अशर से पूछेगी, तुमने मुझे सच नहीं बताया। ये सीन बहुत इंटेंस होने वाला है। आयना शायद थोड़ी देर के लिए अशर से दूर हो जाए, लेकिन फिर वापस आएगी, क्योंकि दिल से वो उसको इनोसेंट मानती है। इंस्पेक्टर अकरम का साइड भी इंस्ट्रक्टिंग होने वाली है। अकरम भी अब समझ गया है कि अशर असल मुजरिम नहीं है। एपिसोड 10 में उसने कुछ ऐसे सवाल किए थे जो सलार की तरफ इशारा कर रहे थे। एपिसोड 11 में अकरम शायद सलार के घर पे रेड करने का सोच रहा होगा, लेकिन सिस्टम उसको रोक देगा, क्योंकि सलार जैसे लोगों के अगेंस्ट सीधा एक्शन लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अकरम फ्रस्ट्रेशन में अशर को फिर से कॉल करेगा और बोलेगा कि अगर तुमने सच नहीं बताया
आया तो मैं तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। अब बड़ा ट्विस्ट आएगा। मैंने सोचा कि ये एपिसोड 11 में एक नए कैरेक्टर या पुराना विटनेस आएगा, शायद वो आदमी जो उस रात रोड पे खड़ा था या कोई सिक्योरिटी गार्ड। वो विटनेस अशर से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैं जानता हूं कि सलार ने गोली चलाई थी। ये बात अशर के लिए होप बनेगी लेकिन डेंजर भी, क्योंकि अगर सलार को पता चल गया कि कोई विटनेस जिंदा है तो वो उसको भी खामोश करने की कोशिश करेगा। अशर और आयना के बीच में एक इमोशनल सीन ज़रूर होगा। अशर आयना को बताएगा कि उसकी लाइफ अब ख़तरे में है और आयना के बोल देगा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन आयना नहीं मानेगी। वो बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। ये लाइन प्रोमो में भी थोड़ी सी सुनाई दी थी। ये मोमेंट ड्रामे का रोमांटिक भी बनेगा और टेंस भी। सलार के घर का सीन भी होगा। सलार का बाप उसको डांट रहा होगा कि तुमने ये सब क्यों किया, अब केस कंट्रोल करो। सलार अपने बाप से झगड़ा करेगा। शायद सलार के अंदर थोड़ा गिल्ट भी दिखेगा, लेकिन उसको ईगो उसको माफ़ी मांगने नहीं देगा। वो अशर को पैसे ऑफर करेगा या धमकी देगा, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। पुलिस साइड पे अकरम के सबऑर्डिनेट शायद अशर को फिर से अरेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अशर इस बार नहीं पकड़ा जाएगा, वो किसी तरह से भाग जाएगा। प्रोमो में जो रनिंग सीन दिखता है वो इसी तरफ इशारा करता है। अब मेरी फाइनल प्रेडिक्शन एपिसोड 11 का क्लाइमेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अशर किसी तरह से सलार से मिलने पहुंचेगा, दोनों के बीच झगड़ा होगा। सलार अशर को मानने की कोशिश करेगा, लेकिन अशर बच जाएगा। उसके बाद अशर के पास वो वीडियो या प्रूफ आ जाएगा जो केस को टर्न कर सकता है। एपिसोड के एंड इस तरह होगा कि अशर प्रूफ लेकर अकरम के पास जाने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई उसको रोक देगा, शायद आईना या कोई और। ये एपिसोड ओवरऑल अशर की तरफ से थोड़ी होप देगा, लेकिन सलार की तरफ से नया डेंजर भी सामने आएगा। क्लास डिफरेंस, पावर और इनजस्टिस का थीम और स्ट्रॉन्ग होगा। अशर अब सिर्फ इज्जत के लिए नहीं, अपनी फैमिली और आयना के लिए भी लड़ेगा। तो एपिसोड 11 देखने के बाद ज़रूर बताना कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही निकली। अगले एपिसोड इससे भी ज़्यादा तेज़ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।